उफ अल्लाह, क्या पागल लोग हैं, कितने अजीब हैं ये। पिक्चर्स ले रहे हैं, लोगों का पीछा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मुझे तो लगता है बहुत ही खतरनाक लोग हैं नाज़ली। मैं हैरान हूँ फतोश, दिल कर रहा है जमीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। क्या हो रहा है ये सब फतोश? असल में हम दोनों को पता है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। सलाम आपा, मैं बहुत थकी हुई हूँ तो मुझे भूख नहीं है, बाद में खाना खा लूंगी। भाग रही हो ताकि कोई सवाल ना करूं तुमसे। आपा, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, मैं बहुत बुरी तरह पछता रही हूँ, लेकिन अब मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। हम इस मौजू को तब्दील कर सकते हैं। देखा तुमने कैसे टॉपिक चेंज किया? कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करके कितना सुकून में दिख रही है ये लड़की, ऐसे मुंह फेर के चली गई। आसुमान, बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारी वजह से कितना परेशानी में आ जाए। तुम्हें जरा भी महसूस नहीं हुआ कि तुमने क्या किया है? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो आसुमान? मुझे खुद गर्ज नहीं कह सकती आप। उस बात पर पछताने का क्या फायदा है? चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। हकीकत को मैं चाह के भी नहीं बदल सकती। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करूं? मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ कि मेरी बहन थोड़ा सुधर जाए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे, लेकिन नहीं होता है तुमसे। मैं बता दूं कि सारी गलती मेरी नहीं है आपा। ठीक है, जो तस्वीरें मैंने ली उन्होंने ये काम जरूर शुरू किया, लेकिन आपकी तस्वीरें जो फरीद साहब के साथ थी वो आखिरी हमला थी। तो बताइए क्या सिर्फ मेरी गलती है इसमें? हो जाती है आपा, इंसान गलतियों का पुतला होता है। मैं अपनी ख्वाहिशात के आगे हार गई, मेरी गलती है। मुझे देखो आसुमान, खुद को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो मैं सच बोल रही हूँ आपा। हाँ, जहालत दिखाई है, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुना, मेरी गलती है। पछता रही हूँ, अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। परेशान ना हो, मैं ठीक कर दूंगी। मैं उन्हें जाके सब बताऊंगी। नाज़ली, आपा देखे, मेरी बात सुने। देखे, आपसे गुजारिश है, मुझे एक मौका दें। अगर मैंने खुद को साबित कर दिया तो वो मुझे असिस्टेंट के तौर पर जॉब दे देंगे। प्लीज मेरी बात समझे, मेरी जॉब हो जाएगी और अच्छी अर्निंग भी होगी। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। अच्छा काम करूंगी तो किसी भी गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इसीलिए मैं सब कुछ बताने जा रही हूँ आसुमान। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि ईमानदारी से पैसा कमाना क्या होता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें सबक मिलना चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। नाज़ली, 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 मेरी तरफ देखो। तुम मान लिया कि तुम फरीद के पास चली गई, फिर क्या कहोगी उससे? मुझे नहीं मालूम फतोश, बस मुझे उनको सब बताना है। पता नहीं फरीद साहब क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी बहन ने ये सब कुछ किया है। सोचो जरा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो सोचेंगे कि मैं उन्हें लेके गई थी ताकि वो तस्वीरें खींची जा सकें। वो सोचेंगे कि मैं डेमिस से मिली हुई हूँ और ये दोनों बहनें प्लानिंग से यहाँ आई हैं। ये आसुमान की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं यार। ठीक है नाज़ली, मान लिया कि तुम चली गई, लेकिन बताओगे क्या उसे? मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो पहले बता देती। मुझे खुद पे शर्म आ रही है फतोश। यही बेहतर होगा कि मैं वहां जाऊं और साफ साफ कह दूं कि हमसे गलती हो गई है। फरीद सर, मुझे एक बात करनी है आपसे। तुम्हें लगता है कि अभी मेरा दिल कर रहा है बात करने का नाज़ली? नहीं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं और नाखुश भी। शायद आप मुझसे एक लफ्ज़ भी ना कह पाए, तो मुझे कहने दीजिए और आप सुनिए। बैठ जाओ के। नहीं शुक्रिया, मेरे ख्याल से आपने अभी बॉटल खोली है। पहले बात कर लेते हैं, फिर आप पी लीजिएगा। हाँ, अभी खोली है। बहुत बुरा दिन था आज का। मुझे पता है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। बहुत पछता रही हूँ।
इसीलिए यहाँ आई हूँ। तुम बहुत ख्याल रखती हो मेरा। तुम आई क्योंकि तुम्हें अंदाजा था कि मेरा मूड अच्छा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी और बहुत ही केयरिंग हो, अच्छे दिल की मालिक हो तुम, सबका ख्याल रखती हो। काश के सब तुम्हारे जैसे होते। आपको इतना यकीन नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं नाज़ली। मैं कुछ ना कह सका अदालत में तुम्हारे लिए। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई मसला नहीं, कोई भी उस सिचुएशन में गुस्से में आ जाता, और अगर कोई और आपकी जगह होता तो वो भी आपे से बाहर हो जाता। वो बस कुछ लम्हों के लिए गुस्सा था। आखिरकार तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और हाँ, इन तमाम चीजों का कोई ताल्लुक नहीं जो हो रहा है। जितने भी लोग इस दावे में शामिल हैं, तुम उन सब में मासूम और बेकसूर हो। माफ करना कि तुम इन सब मसलों में शामिल हो गई और तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया हमने। डेनिस सर, मैं जा रहा हूं, क्या लाइट्स बंद कर दूं? मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अब बस करो। मैंने कहा था ना, नहीं पिलाएं। तुमने कहा, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि मुझे ख्वातीन पे ज्यादा यकीन नहीं। मैं सबसे पहले बुरा सोचता हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि औरतें बहुत झूठ बोलती हैं। वो मुंह पे ही मुकर जाती हैं और एतमाद जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और जब वो आपका यकीन हासिल कर लेती हैं, फिर धोखा दे देती हैं, पीठ पीछे वार करती हैं वो। मैं नहीं, तुम नहीं, कभी नहीं। तुम ऐसी नहीं हो, तुम अलग हो। नहीं, मैं बाकी सबकी तरह हूं। झूठ बोलती हूं, राज छुपाती हूं। बजाओ ना, रुक क्यों गए? नहीं। डेनिस, जानती हो तुम उदास हो बहुत, लेकिन सब ठीक हो जाता है।
दैमित के खिलाफ मेरा भी दिल है, लेकिन आखिर को तुम्हारी बहन है। तुम्हें याद है, तुम पहले भी यहीं अटकते थे, तो फिर हम एक साथ बैठकर तुम ये नोट्स बजाते थे, गिटार की स्ट्रिंग सेट करती थी और ऐसे सब ठीक हो जाता था। अब वैसा नहीं रहा आलिया। तुम कोशिश भी नहीं करते। मुझे कुछ महसूस नहीं होता आलिया, कुछ महसूस नहीं होता मुझे। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेनिस। मैं नाज़ली से करता हूं। म्यूजिक पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है। मैं आपको कुछ बताने वाली थी, लेकिन भूल गई। छोड़ो, जो भी तुम कहने वाली थी वो आज भूल जाओ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। शायद मैंने बहुत पी ली है। लग भी रहा है। मुझे लग रहा है मेरे पैर जमीन पे नहीं हैं। मुझे कुछ बताना था। भूल जाओ। बिल्कुल नहीं। छोड़ो। बिल्कुल नहीं। भूल जाओ। कैसे समझोगे डेनिस? मैंने बताया था ना कि नाज़ली से दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं यकीन नहीं करूंगा। चाहे तुम्हें कुछ भी बता दूं, नहीं समझोगे ना? तुम कायम रहोगे अपने फैसले पे?
क्या किया मैंने? ये क्या कर दिया? क्या मैं पागल हो गई हूँ? सब कुछ पहले ही उल्टा था और भी खराब कर दिया। आफरीन है नाज़ली, हो सकता है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये सब कुछ सच में ना हुआ हो। या अल्लाह मेहरबानी कर दे, मुझ पे ये ख्वाब ही हो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। सब ठीक है नाज़ली, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। हुआ है, ये वाकई हुआ है, हो गया है ये। सोचो सोचो नाज़ली, इसका कोई हल निकालो। सब कुछ इधर उधर हो गया है। तुम सॉल्यूशन निकाल सकती हो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। लगता है यही सो गए जनाब। हाँ, मैं रात को यहीं सो गया था। मेरी रात भी बहुत बुरी गुजरी है। अदालत ने सब बर्बाद कर दिया। तुम कब आए? अभी, बिल्कुल अभी यार। एंगिन ने फोन पर बताया मुझे कि तुम सुबह कंपनी जाओगे ही जाओगे। मैंने सोचा हम साथ चलें, लेकिन तुमने तो बहुत अजीब हालत बनाई हुई है। जाओ नहा लो और नाश्ता वाश्ता कर लो। मैं जरा खुद को तो संभाल लूं। उनके सामने जाके कह देती हूँ, फरीद साहब कल रात जो कुछ भी हुआ आप उसे प्लीज भूल जाइए। इसी में हम दोनों की बेहतरी है कि ये बात किसी को पता न चले। तुम भी झूठी हो गई हो नाज़ली। चलो तुम ये कर सकती हो लड़की, जाओ, शाबाश। डेनिस, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। तुम भी जल्दी आ गई? हाँ, मैं भी जल्दी आ गई आज। चलो बताता हूं तुम्हें, नए दिन का नया सरप्राइज। जरा वक्त देखो, हम बिल्कुल हफ्ते के बिल्कुल दरमियाने दिन में वाकई? हैं। और आप लोगों की ये हालत। तुमने सारी शराब अकेले पी ली है क्या? पता नहीं, मुझे याद नहीं। तुम कैसी हो? मैं हैरान हूँ और उदास भी हूँ बुलूत वाले मसले की वजह से। हाँ बिल्कुल, हम सबको इस फैसले की तवक्को नहीं थी। बहुत हैरत हुई। उन तस्वीर ने जज साहब पर क्या इम्पैक्ट डाला होगा तुम दोनों का। उन्हें तो ये सब कुछ सच लग रहा होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये गलत फहमी है बस। बदकिस्मती से? मैं कॉफी बनाती हूँ। तुमने गलती कर दी है नाज़ली। देखते हैं अब कैसे हल करती हो। वैसे तो बहुत अक्लमंद बनती हो।
हेलो फतोश। हेलो नाज़ली, कहाँ हो तुम? ना सुबह घर आई ना रात को थी, पता ही नहीं चला कि कब घर आई और कब घर से चली गई। कुछ नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में। 40 दफा फोन क्या तुमने जवाब नहीं दिया? फतोश तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हो गया है? क्या हुआ? रात को मैं फरीद साहब के पास रुक गई थी। फरीद साहब के घर रुकी तुम और वो एक साथ? अल्लाह, हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, बताया था ना कि ऐसा ही होगा। फतोश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम गार्डन में ही सो गए। हाय, तारों के नीचे कितना रोमांटिक है। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है नाज़ली, कैसा है मुझे बताओ। मैं बस सच नहीं बता पाई। हाँ, अच्छा किया तुमने नाज़ली, बहुत अच्छा किया, सुकून मिल गया। क्या बात है तुम्हारी नाज़ली? तुम भी ऐसा सोचती हो। मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है। ओके। आसुमन, इधर आओ। वो देर से आई है, ठीक है? वो सोएगी और आराम करेगी, तुमसे तंग नहीं करना। बताओ मुझे, उन्होंने कल रात के बारे में कुछ बताया? मैंने उनका बहुत इंतजार किया लेकिन मैं भी सो गई। शायद उन्होंने आपको बताया हो कि उन्होंने फरीद साहब से क्या कहा है। चुप क्यों है, कुछ तो बताएं यार। या अल्लाह। नहीं, परेशान नहीं हो मेरी जान, कुछ भी नहीं कहा उसने। कितनी बुरी है आप फतोश, खुदा का लाख लाख शुक्र है इस मुसीबत से बाहर निकल आई मैं। सुकून से नहीं बैठो तुम आसमान। नाज़ली फरीद को जल्दी या देर से बता जरूर देगी। अगर आप अपनी जगह ठीक हो तो लोग वैसे ही कौन सा मेडल पहना देंगे, लेकिन अगर मेरा थोड़ा ख्याल कर लिया जाए तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जो भी हो, मेरा भी काम पे जाना सबसे जरूरी है। फिर मिलते हैं मेरी जान, अच्छे से काम करना। नाज़ली ठीक हो ना? हाँ। मुझे ये सड़ा हुआ जवाब नहीं चाहिए। वाकई में ठीक हो तुम? शायद मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। कल जो तस्वीर दिखाई गई उनका सोच रही हो ना तुम? मतलब नाज़ली छोड़ दो। इस बारे में मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। जो सोचना है सोचने दो उन्हें। तुम अपने आप को जानती हो। बिल्कुल सही। मेरा मतलब हम दोनों तो सिर्फ वहां खाना खाने गए थे, और जहां तक बात डांस करने की है। क्या हम चले डेनिस? ठीक है चलते हैं, मगर पहले ये पी लो। मैं रेडी हूं। थैंक यू। बहुत ही लजीज बना है। खूब मजे लो। मेरे ख्याल से हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। जरूर, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। नाज़ली चलो यार। मेरी जान, पता है क्या? हाँ बोलो। कल जब हम लोग बोर्ड मीटिंग में जाएंगे, शुक्रिया के तौर पर फूल और चॉकलेट्स लेकर जाएंगे। इतना तो बनता है आखिरकार, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। क्या कहती हो? शुक्रिया किस चीज का आकार? क्या मतलब किस चीज का शुक्रिया? उसने अपने हाथों से बच्चा हमें दे दिया। मजा तो तब आएगा जब वो अपनी बवर्चन के साथ किसी कोने में खाएगा और नाचेगा, तब हमें याद करेगा। हमें यही चाहिए था, और ये ज्यादा फायदेमंद रहा उस लड़की को पैसे देने से। बेशक उनके दरमियान कुछ भी नहीं है, लेकिन तस्वीरों ने हमारी काफी मदद की। तुम्हें क्या लगता है उनके बीच कुछ है?
नहीं तो फरीद ऐसी लड़कियों की परवाह नहीं करता। माफ करना दैमित बीबी, फरीद और किसी लड़की की परवाह करेगा, ये दो अलग बातें हैं। मेरी जान, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके मामलात से। वैसे हम जो हासिल करना चाहते थे वो तो हमें मिल ही गया है। वैसे जो हासिल किया है मैंने उसका मजा भी उठाना चाहती हूँ। वो कैसे? हाँ नहीं, कंपनी में हिस्से का दावा करके। मुझे हिस्सों के बारे में बात करके अच्छा लगा। हिस्सों की बात पे मेरी जान, बुलूत कहाँ है? नाश्ते के वक्त देखा नहीं उसे मैंने। मेलिस ने कहा कि बुलेट बहुत बेचैन था तो वो देर से सोया है, इसलिए अभी तो सो ही रहा होगा। बड़े साहब को सोने दो, उसे बड़ा होने की अभी कोई जल्दी नहीं है। बुलूत, बुलूत सो रहा है, सोने दो इसे। सारी रात बेचैन रहा है, क्या अभी इसे उठा दूं? ठीक है, कल रात से जाग रहा था, उठाना नहीं, सोने दो इसे। मैं सट्टेबाजी पर यकीन नहीं रखता और ना ही घोड़ों पर। अगर अपने खेल पर यकीन है तो तुम खुद जुआ लगाओगे। मैं घोड़ों पर पैसे इसलिए नहीं लगाता क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, समझ गए? चलो अब अपने काम पर। कैसा चल रहा है भाई? बस वही पुराना काम कर रहे हैं भाई। हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। पिछली बार भी यही कहा था और तुम हार गए। कैसे हो एंगे? ठीक, खुश आमदीद। कैसे हो जानी? ठीक, तुम बताओ। गुड। मिसेस इकबाल के आने के बाद मीटिंग का आगाज करते हैं। अदालत में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने की जरूरत है। अच्छा, तुम्हारी जगह कैसी चल रही है? अच्छी है, मैं पूरी तरह से उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। नए ग्रुप्स, नया मेन्यू, बस इसी भाग दौड़ में लगा हूँ। वैसे बहुत मुश्किल है इतना सारा काम करना। नाज़रीन ऑफर कबूल की? क्या वो मेन्यू में मदद करेगी? हाँ, उससे बात करनी है फिर से। काम वगैरह थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। उसका स्कूल भी शुरू हो जाएगा जल्दी। मेरे ख्याल से वो सब कुछ नहीं कर पाएगी, किसी और को ढूंढ लेते हैं हम। नहीं, उसने कहा वो संभाल लेगी। मैं भी उसे ही चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वही काम संभाले। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसीलिए तो वो मेरे साथ काम कर रही है। फरीद साहब, आपने कहा कागजात तैयार करवाने का, इसलिए देर हो गई, माफ कीजिएगा। बैठिए। जी, अगर हम सब तैयार हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। आज से एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं हम लोग। पुसला होल्डिंग में हकान और दैमित के अब 48% हिस्से हैं। उन्होंने अपने वकील से आज खबर पहुंचाई है हमें, और वो कल बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस बात को इतना बढ़ाना चढ़ाना ये कौन सा तरीका है मिसेस इकबाल? इसकी तहकीक की जाए। जरूरी नहीं, ये बात जब बाहर निकलेगी तो मार्केट में हमारी इज्जत खराब होगी। कल यहाँ पूरे 2 हफ्ते बाद वो इस मेज पर बैठेंगे। वैसे सच बताऊं, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है हक्कान और दैमित बोर्ड मीटिंग में शरीक होंगे। सब कुछ उस फाइल से शुरू हुआ। जिसने भी वो सारी तस्वीरें ली वही जिम्मेदार है।
उस शख्स के बारे में कुछ नहीं मिल सका अभी तक जिसने तस्वीरें ली है ना? हमने कंपनी में काफी तलाश किया मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम काम कर रहे हैं इस पर। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तुम्हें क्या लगता है डेनिस? यार वो हकान तो बहुत चालाक आदमी है। उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली और अदालत के सामने वो तस्वीरें पेश होने के बाद और उन्हें लगा कि तुम्हारी ये तस्वीर बिल्कुल सही है, वाकई तुम्हारा कोई चक्कर है उसके साथ। मेरे ख्याल से अभी उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उसे भूल जाते हैं और काम पर ध्यान देते हैं। मैं अपने काम पर निकल रहा हूँ। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे, मेरी दुआ है। फिर मिलते हैं डेनिस साहब। अच्छा तो फरीद साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊँ? कल की मीटिंग के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। इजाजत है। तो अब क्या? मेरा ख्याल है असल मुद्दे पे आते हैं हम दोनों। क्या है वो? नाजली यार, और क्या? हाँ तो अब असल मुद्दे पर आते हैं नाजली। और वो क्या है? फरीद, जाहिर है। यार फतोश, पता नहीं क्या मसला है, तुम्हारे साथ सुकून से खाना भी नहीं खाने देती। हाँ यार नाजली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम लोग यहाँ के मीठे के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बकलावा या फिर दूध दुलारी। खुदा के लिए तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। अब क्या सोच रही हो तुम? पागल हो गई हो ना? मैंने कहा था तुम्हें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कितना पेचीदा? बहुत ज्यादा। तो क्या तुम्हें हल नहीं मिल रहा इसका? हाँ और ना। यार फरीद, तुम्हें हो क्या गया? हमेशा पहलियां बुझवाते हो तुम। तुम्हारा नजरिया हमेशा साफ होता था। हाँ लेकिन एंगिन, अब बहुत से पहलू हैं इन बातों के। मुझे उन सबको देखते हुए डिसीजन लेना होगा। मैं अभी ऐसे ही रहने का सोच रहा हूँ। तुम चाहो तो हम वफाकी रिजर्व सिस्टम के फैसले का ऐलान कर देते हैं। चलो फरीद, ये तो अच्छी तरह तय है कि हम इस वक्त काम की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हम प्यार की बातें कर रहे हैं। मुझे देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। मुझे सारी जरूरी मालूमात इकट्ठी करनी होगी और उसके मुताबिक फैसला करना होगा। जब आपको सूप बनाना हो तो आप उसमें लेमन और अंडे डालते हैं, दही नहीं डालते, सूप खराब हो जाता है। क्या? जब चावल बनाने हो तो ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि कम पानी डालना चाहिए, वरना चावल खराब हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं। अरे बस करो यार नाजली, अल्लाह अल्लाह, क्या चावल और सूप की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि मुझे भूख लग जाती है। अब तुम सीधा मुद्दे पर आ सकती हो। हम फरीद और इश्क की बात कर सकते हैं। मुझे नहीं बात करनी उस बारे में। मैं सूप जैसा महसूस कर रही हूँ। मैं इस वक्त चावलों जैसा महसूस कर रही हूँ, जैसे किसी ने बहुत सारा पानी डाल दिया हो। मैंने गलती कर दी और अब कुछ नहीं हो सकता। सारा खाना खराब हो चुका है। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैं तो उसका सलाद ऐसा बनाऊंगी ना और फिर ऐसा खा जाऊंगी कि ओहो। सही, मैं भी तुम्हारे बनाए हुए सलाद की तरह ही हूँ। अब मेरा कोई फायदा नहीं है। नमक भी बहुत ज्यादा डाल दिया है। अब मुझे उठा के कचरे में डाल दो। क्यों बात कर रही हो भाई? इस वजह से ना कि सुबह बात की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए क्योंकि मैं बकवास कर रही हूँ। बात यह है कि मेरा दिल और दिमाग दोनों मुश्किल में फंसे हुए हैं। दिमाग कह रहा है कि आराम करो। और दिल क्या कह रहा है तुम्हारा? और दिल कहता है और दिल यही कह रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दो। इन सबको एक तर्जुमे की जरूरत है। अब इनके सबटाइटल्स का भी बता दो। और वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। मजीद कुछ करने के लिए नहीं है यहाँ। चलो फिर सुबह बोर्ड मीटिंग में मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? घर। अभी से घर? कल के दिन बहुत काम है, कुछ आराम करना चाहता हूँ। पता नहीं क्या चाहता है अपनी जिंदगी से। फतोश को कॉल करता हूँ। क्या है ये? मजाक है? पागल ना होना नामुमकिन है। पागल ना होना नामुमकिन है। क्या मतलब? हमने देखा नहीं। सुबह से उसको, आपकी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना, इसलिए इतनी तनख्वाह देता हूँ मैं आपको। आपके आने से पहले उसके रूम में देखा था। उसका बिस्तर देख के लगा वही सो रहा है। मेरे साहिबा, छोटा सा बच्चा है वो। एक बच्चे ने आपको बेवकूफ बनाया और भाग गया। आप उम्मीद कर रही हैं कि मैं गुस्सा ना करूं? क्या मैं शाबाशी दूं? यकीन नहीं आ रहा। मैं अगर अभी उसके कमरे में नहीं जाती तो इस बात का तो पता ही नहीं चलता। हाँ,
कहाँ है? वो हमें कहीं नहीं मिला। कैमरे की वीडियोस देख रहे हैं वो। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ये खत मुझे दिखाओ मेलिस। देखो जरा। वो फरीद या डेनिस के पास ही गया होगा। मैं डेनिस को कॉल करती हूँ। अभी जाओ, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ सबके सब। बिकिर, इधर आओ। देखो, वो बच्चा भाग गया है, लेकिन एक अक्लमंद शख्स को पता होना चाहिए हमें इसको अपने फायदे में कैसे लाना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा ख्याल आया है एक। बुलूद घर से भाग गया है और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। क्या वो घर से भाग गया है? क्या मतलब है कि भाग गया है? वो हक्कान उस छोटे से बच्चे की हिफाजत तक नहीं कर पाया। मुझे बताया क्यों नहीं? हॉस्पिटल्स में देखा तुम लोगों ने? आखिरी दफा कहाँ देखा था? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? फरीद साहब, क्या आप 2 मिनट के लिए फोन छोड़ सकते हैं? नाजली साहिबा को हमने रोका है आपको बताने से। हक्कान ये सोचता है कि आपने बुलूद को अगवा करवाया है। शक के तौर पर आपका नाम लिया है, इसीलिए मुझे आपका बयान लेना होगा। क्या ये मजाक है? आपको लगता है कि मैंने बुलूद को अगवा किया है? यकीन करें, हम भी नहीं मानते कि आपने उसे अगवा किया है। जैसा कि हमें शिकायत मिली, इसलिए हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं। ठीक है, जल्दी पूछे। मुझे हर हाल में अपना भांजा वापस चाहिए। आप बैठिए। सोने के बाद बुलूद को किसी ने भी नहीं देखा। या तो वो रात को भागा या फिर उसे अगवा कर लिया गया। वैसे आप कल रात को कहाँ थी? मैं? जी आप। मैं अपने घर पे ही थी। और आप फरीद साहब? मैं भी घर पे था। क्या सारी रात घर पर ही थे? कोई गवाह है? कोई गवाह जो आपके साथ हो? नहीं, मैं घर पे अकेला था। आपके पास कोई गवाह नाजली साहिबा? हाँ, मेरी दोस्त फतोश और मेरी बहन आसमान। क्या वो सारी रात घर पर थी? जी हाँ। हम आपको फोन करेंगे अगर हमें कुछ मिला, और अगर आपको कुछ मिला तो हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोग कुछ कर पाएंगे। चलो चलें। फरीद साहब, क्या वो घर आ गया है? नाज़ली उसे यहाँ आना होता तो वो आ चुका होता। वो कहीं और गया होगा। लेकिन कहाँ गया है? सिनेमा गया है, पिज्जा खाने गया है, या बीच पे गया है? कहाँ जा सकता है? वो वहीं गया होगा जो जगह उसको याद होगी। अपने घर। आलिया, सुनो आलिया, बात सुनो। क्या हुआ? वहाँ किचन में एक आदमी खड़ा है यार, इतना अच्छा आदमी है। हमेशा लतीफे सुनाता रहता है, हंसा हंसा के बुरा हाल कर देता है। मैं बता रही हूँ ना, नाज़ली बहुत खुश हो जाएगी सुनेगी तो। मेरे ख्याल से। तुम ठीक हो? थकी हुई लग रही हो। हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। गाने के लिरिक्स के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ मैं। इस जगह को भी मैनेज करना है, बहुत सारे काम हैं। हाँ ये तो है। डेनिस कहाँ है? पता नहीं, आज बात नहीं हुई। उम्मीद है कि उसे याद हो कि उसने नई जगह खोली है, वहाँ आना है उसको। उसे ख्याल रखना चाहिए ना, नजरअंदाज करने वाली बात थोड़ी है। ये तो तुमने ठीक कहा। आज सुबह उसे जल्दी आना था। करती हूँ कॉल उसे। आज तो किसी क्लाइंट को भी आना था। हेलो डेनिस, कहाँ हो? रास्ते में हूँ। बुलूद घर से भाग गया है। क्या? क्या मतलब बुलूद भाग गया? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं उनके घर जा रहा हूँ और आसपास की गलियों में उसको देखूंगा, कहीं मिल जाए शायद। बताऊंगा फिर। क्या हुआ? बुलूद घर से भाग गया है। कैसे?